अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सी लाइफस्टाइल। आपके किचन में ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद है जो कि ऑल स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है। ना सिर्फ ये आपकी स्किन के बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, बल्कि ये आपकी स्किन पे अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, फ्लेकी स्किन हो रही है, स्पेशली सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट, आपके रैश हो गए हैं स्किन पे, अगर बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं तो इन सब के लिए बहुत ही अच्छा है। एलर्जीज हो रही हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसका फेस मास्क बना के, या इस पाउडर को बना के आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, ये तमाम डिटेल्स आपको मिलेंगी इस वीडियो में। इंग्रेडिएंट ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। बस आपको इसको स्टोर करके रखना है और जब आपको नीड है इसकी, जल्दी से मिक्स करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे तो आपका बहुत ही बेहतरीन सा फेस पैक तैयार हो जाएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ और वीडियो को करिएगा लाइक एंड शेयर। तो ये आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स को सेव करने के लिए, आपकी स्किन को दोबारा से हाइड्रेट ग्लोइंग बनाने के लिए और इचीनेस कम करने के लिए, चाहे वो पिंपल से हो रही है या ड्राइनेस से हो रही है, इनको फेयर और क्लियर करने के लिए इंग्रेडिएंट आपको मिलेगा किचन में से, जो कि है ओट्स। यानी आपको चाहिए होंगे जौ, और यहाँ पे जौ हम लेंगे क्योंकि बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है। ना सिर्फ ये आपके इनर बॉडी के लिए बल्कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आपको ये वाले क्विक कुकिंग ओट्स लेने होंगे या ओट मील लेना होगा ताकि वो बहुत ही स्मूथली स्किन पे अप्लाई हो सके। अगर आप लेंगे दानेदार सा जौ का दलिया तो वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ये बहुत ही इजीली और क्विकली पानी को या लिक्विड को एब्जॉर्ब करके बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ये इस तरह के ओट्स लेने होंगे जो इजीली हमारी स्किन को बहुत ही क्विकली रिलीफ दे सकें, इचीनेस को दूर कर सकें, स्किन को सूद कर सकें और ये जल्दी से मिक्स होकर हमारा फेस मास्क बन सके। रैश है, एलर्जी है माइनर, तो आप उस पर बोल ले लें, उसमें पानी के साथ ये मिक्स करके जब रखेंगे कुछ देर में ही ये पानी को अब्जॉर्ब करके बहुत अच्छी सी इसकी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी हो सकती है। आप इसको पका के भी लगा सकते हैं तो कंसिस्टेंसी और इसकी स्मूदी और मैशी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसका पाउडर यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस ओट्स को आप बहुत अच्छे से ग्राइंड करेंगे तो इनका स्मूथ सा पाउडर बन जाएगा। पानी में मिक्स करें अगर ग्रैनुअल्स जो हो रहे हैं तो मज़ीद इसको ग्राइंड करना है आपको ताकि बिल्कुल फाइन पाउडर मिले। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी है, गर्मी दाने हुए में है, रैश हो जाते हैं बच्चों के, तो उस पर भी आप ये इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बस पैच टेस्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश है, एक्जिमा का प्रॉब्लम है, ड्राइनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रखी है, सनबर्न हो रहा है, तो ये बहुत ही सेफ़ है। आप इसको पानी में मिक्स करें और बस आपको इसको अपने फेस पे या बॉडी पे जहाँ पे भी इचीनेस हो रही है अप्लाई कर देना है। आपको स्क्रब वगैरह कुछ नहीं करना। अब हम बना लेते हैं फेस पैक जो ग्लो भी देगा हमारी स्किन को। अगर आप चाहें तो इसको एज अ स्क्रब यूज़ कर सकते हैं और आपके स्किन के जो पिंपल हो रहे हैं, एक्नी हो रही है या स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट है, उसको सूद करने में बहुत ही अच्छा है। तो इसमें हमें ले लेना है यही पाउडर जो हमने ओट्स को अच्छी तरह से ग्राइंड करके बिल्कुल स्मूथ कर लिया है और इसको हम इसमें ऐड करेंगे। जितना आपका रिक्वायर्ड है आप उतना ऐड कर सकते हैं और इस तरह आप इसके पाउडर को शीशे के जार में स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मॉइस्चराइज़र भी है, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, रिड्यूस करता है आपकी ड्राइनेस को और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स हो रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा है। जिस तरह इचीनेस हो जाती है, फ्लेकी स्किन हो जाती है या बहुत ज़्यादा टाइट हो रही होती है स्किन में, स्मूथनेस नहीं रहती, ड्राइनेस हो रही होती है, आपके कलर का जो डिस्कलरेशन है उसको करेक्ट करने में भी हेल्प करता है और बहुत ही अच्छे से स्किन को ब्राइटनिंग देता है क्योंकि स्किन को करता है क्लियर। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हनी। तो आप चाहें तो दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले सकते हैं। हनी थोड़ा सा गर्म होता है तो आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। टैनिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये। और आपकी स्किन पे अगर बहुत ज़्यादा सनबर्न हो रहा है, ग्लो चाहिए, इरिटेशन, रैश वगैरह है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको आपने मिक्स करना है। अब इसमें हम डाल लेंगे पानी, थोड़ा सा हमें लिक्विड चाहिए होगा क्योंकि अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा। जो मैंने आपको रिसेंटली स्पॉटलेस स्किन के लिए एक पूरी किट बनानी सिखाई थी जिसमें हमने जेल बनाया था, इसमें आपका स्प्रे था, मिस्ट था फेस का, हीट मास्क और स्क्रब भी था। तो इसमें से आप चाहें तो ये जेल ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्नी पिंपल्स हो रहे हैं तो उसके लिए आप ये वाला जेल यूज़ करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए मैं वीडियो लास्ट में भी वीडियो के शेयर कर दूँगी और अभी भी आपको पिन कर देती
देती हूँ, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और बना सकते हैं। ये अमेजिंग सा जेल जो ट्रांसपेरेंट है लेकिन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए ओवरनाइट आप इसको लगा के रख सकते हैं। बहुत ही स्मूथ सी कंसिस्टेंसी है और बहुत अच्छे से इवनली अप्लाई होता है, कूलिंग इफेक्ट देगा अगर आप इसको रेफ्रिजरेट कर लेते हैं। स्किन को मज़ीद ब्राइट करने के लिए, फेयर करने के लिए और इन्फ्लेमेशन हटाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये वाला फेस स्प्रे जो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। आप इसको भी 1 वीक के लिए बना के स्टोर कर सकते हैं और अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको फ्रेश ही यूज़ करें ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको वाकई बहुत पसंद आएगा। तो ये हमारे बन के आया है फेस पैक। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं इन इंग्रेडिएंट्स के साथ तो आप सिंपली इसमें पानी ऐड कर लें अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, या आप इसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट आपको नहीं सूट करता आप उसका पैच टेस्ट कर लें और उसको स्किप कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अमाइनो एसिड होता है ओट्स में जो बहुत ही अच्छा है, जिस तरह चावलों में होता है इसमें भी अमाइनो एसिड होता है, साथ विटामिन बी है, जिंक है। एक्जिमा का प्रॉब्लम हो रहा है उसको भी मैनेज करने में हेल्प करता है। क्लेंस बहुत डीपली करेगा ये, और हनी एंटीबैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। स्किन की जो भी इश्यूज़ हैं उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। तो आप जब इसको मिक्स करके थोड़ी देर रेस्ट देंगे तो बहुत ही क्रीमी सा स्मूथ सा पेस्ट आपके पास बन जाएगा जो कि आप स्टोर कर सकते हैं। और ये पाउडर आपके पास बस सेव होना चाहिए। जब भी आपको लगे स्किन पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या आपको बहुत इरिटेशन है, बस आपने इसको पानी के साथ बेशक मिक्स कर लें, या इस तरह से फेस पैक ग्लोइंग स्किन के लिए बना सकते हैं, पिंपल फ्री स्किन के लिए बना सकते हैं। और आपको इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है। आपकी स्किन को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा बिना ड्राई आउट किए। अक्सर हम बेसन से या किसी और पाउडर से एलर्जिक होते हैं जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो एलर्जी करते हैं या सूट नहीं करते सबको। तो ये बिल्कुल सेफ़ होता है, हर स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको 15 मिनट्स के बाद ठंडे पानी से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है और आपकी स्किन पे बहुत इंजॉय करेंगे आप इसको यूज़ करने के बाद, क्योंकि स्किन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। पिंपल्स हो या ड्राई स्किन हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा खारिश जलन थी वो भी बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएगी और फेस पे बहुत अच्छा आने वाला है इसके बाद ग्लो। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप इसको सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह फेस पैक भी बना सकते हैं। बस सबसे आपने ये ओट्स का पाउडर स्टोर करके रख लेना है और जब आपका दिल चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सेफ। तो आई होप आपको आज की वीडियो लगी होगी बहुत ही अच्छी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये मज़ीद वीडियोस देखना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।